ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि भटकती बेचैन रूहें तब तक हमारा पीछा करती हैं जब तक कि उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। पर क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई रूह का पीछा करता हो? आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो रूहों को भी चैन नहीं लेने देता? पर रूहें तो कभी मरती ही नहीं, तो क्या उनकी ये यातना इस कायनात के रहने तक चलती रह सकती है? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं अमृतसर पंजाब के ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र सिंह ढिल्लो, और वो खुद सुनाएंगे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना कि एक रोज वो कैसे अपने जिंदगी के एक ऐसे अनुभव से टकरा गए जिसे वो जिंदगी भर चाह कर भी नहीं भुला सकते। शायद। साहब जी, बड़ी पुरानी बात हो गई है। तब मैं अमृतसर से ट्रक लेकर किश्तवाड़ जा रहा था। वो जी सीधा रूट था, संबा उधमपुर डोडा होते हुए किश्तवाड़। बहुत वजन था जी गड्डी पे, बिजली दी केबलें थी और ऊपर से रास्ते पे बर्फ पड़ी हुई थी, तो जी बड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा था। रात भर ड्राइविंग की जी। पापे क्लीनर ने ऊपर जाके पूरी नींद मार ली थी, पर मैं तो नहीं ना मार सकता ना नींद। समझ लो जी, नींद का एक झोंका आया तो ट्रक 200 मीटर नीचे खाई में। अपनी तो जिंदगी ऐसी है जी। तो साहब जी, हमने अभी डोडा क्रॉस किया था, थोड़ा आगे जैसे ही पहुंचे तो कोई ना आवाज दे रहा था पीछे से। और जी मैंने सोचा होगा कोई, सानू की लेना। साढ़े तो जुबान पे वाहेगुरु, तो पैर तो थल्ले एक्सीलेटर। गड्डी टाइम पे किश्तवाड़ लगनी चाहिए बस। पर साहब जी, मैं 2 किलोमीटर आगे निकल गया, पर वो आवाज अभी भी बंद नहीं हुई। मेरा तो सर घूम गया जी। क्या हुआ प्राजी? बिल्कुल फट्टे चक दिए तुमने तो। ओ पापे, तुझे तो ना मौत में भी नींद ही आनी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? अभी तो पूरी जवानी है। ओ जवानी के बच्चे, कान ला के सुन, कुछ सुनाई दे रहा है तेरे को? अब्बू बचा लो, अब्बू। सुनाई तो दे रही है, पर प्राजी मेरे को ने कश्मीरी ने बताया था ऐसी ऊंचाइयों पर ना हवाएं बड़ी हल्की होती हैं, तो आवाजों को यहाँ से वहाँ जाने में कई दिन लग जाते हैं। तो समझ रहे हो ना जी आप, अपने प्यो को बुला रहा होगा कोई कुछ दिन पहले, हमें अब सुनाई दे रही है वो आवाज। ओए खुत्तिया, ओ मैनू हल्की भारी आवाज ना समझा, ओ पिछले 2 किलोमीटर से आ रही है आवाज। ये क्या बोल रहे हो? सुन, ध्यान से सुन। वो आवाज जो है ना, ऐसी आ रहा है। अब्बू, अब्बू, अब्बू जान। बोल तो सही रहे हो प्राजी, पर दिख तो कोई नहीं रहा। मुझे तभी अचानक मेरे सामने का दरवाजा खुला और वो कोई मुंडा था जी, पर उसकी शक्ल ना बिल्कुल प्रेत जैसी, काला सुखा, हड्डिया दन हड्जा। सच मानो साहब जी, बस हड्डिया ही हड्डिया दिख रही थी उसके शरीर विच। आँखां गड्ढे विच दसी, और आवाज जैसे कोई गहरी खाई से आवाज दे रहा हो। मुझे फटाक से अंदर आया और आके सीट पे बैठ गया, पैर सिकोड़ के, डर के सहमा सा। अबूजा, किधर हो अबूजा? सच कहूं साहब जी, मैं तो डर गया था, पर हिम्मत करके पूछा, अब कहाँ जाना पुत्र? पर जी वो चुप रहा। मैंने जी फिर पूछा, किश्तवाड़ जाना है?
और कुछ तो दस। तो जो उसने पलट के मेरी ओर देखा। उनसे दूर। मैं पूछा और किन से दूर भाई? पर उसकी आंखों में बस डर था जी, डर। और कुछ ही देर हुई होगी कि पापे बोला, प्राची पीछे देखो, कोई आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सफेद कपड़े, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी। और मैंने घूम के देखा जी, सफेद घोड़ों पे बैठे वो लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ जी, वो घोड़े ट्रक की स्पीड से। और तभी मेरा ध्यान उस घोड़े पे गया, वो डर से कांप रहा था जी। अब्बू, वो आ गए। अब्बू बचा लो अब्बू। अब्बू। मुझे पता नहीं जी क्या हुआ, क्या सोची। बस जी मैंने एस्केलेटर पे पैर दबाया, जितनी तेज भगा सका उतनी तेज भगाई जी गाड़ी। पर वो तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे जी। की कर रहे हो प्राची? गड्डी खाई बिच गिरेगी। ओ भगाने दे पप्पे, भगाने दे। गड्डी खाई में गिर गई तो पता नहीं बच भी जाएंगे, पर ये लोग जो पीछे पड़े हैं ना, उन्होंने पकड़ लिया तो नहीं छोड़ेंगे। और जी तभी उनमें से एक शक्ल मैंने रेयर व्यू मिरर में देखी जी। मुझे सफेद बर्फ जैसा, दाढ़ी बाल हवा में उड़ रहे सफेद वो। तभी अचानक दूसरी ओर से गेट खुला, हवा का जोर का झोंका बाहर से निकला और फिर धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ। वो मुंडा बाहर निकल गया जी, हवा के एक झोंके के साथ। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। वाहेगुरु जान बख्श दे वाहेगुरु। ये क्या हो रहा है प्राची? वो कहाँ कूद गया चलते ट्रक से, वो भी। और प्राची देखो देखो, वो सारे भी चले गए। लगता है पापे वो सब मुंडे के पीछे आए थे, उड़ गए। आज तो ना जी मौत देख ली जीते जी। मुझे पापे डर से पीला पड़ चुका था। सच कहूं तो मेरे भी हाथ स्टीयरिंग पे कांप रहे थे, ठंड के मारे नहीं जी, डर के मारे। बस वाहेगुरु का नाम लेते लेते किस तरह किश्तवाड़ पहुंचे तो जान में जान आई जी। वहां पे एक ढाबे में बैठे हुए खाना खा रहे थे जी, तो वहां के एक बुजुर्ग से हमने गल की। तो उस बुजुर्ग ने हमको जो बताया जी, उस पर यकीन नहीं हुआ। उधर किश्तवाड़ में एक रहमत बानी साहब रहते थे। अल्लाह के करम से बड़े दीनी और रूहानी इंसान थे। इतनी मकबूलियत थी उनकी कि जो एक बार उनसे मिल ले उनको भूल नहीं सकता था। उनके 3 बच्चे श्रीनगर में रहते थे, उनकी पहली बेगम के साथ। उनके पास बस उनकी दूसरी बेगम जुलेखा और उनका 10-12 साल का प्यारा सा बेटा अंबर बानी रहते थे। अंबर बुढ़ापे की औलाद था, तो बानी साहब को खास मोहब्बत थी उससे। बस वो दिन भर उसे अपने साथ लिए लिए घूमते, उससे बातें करते और उसके साथ बच्चे बन जाते। एक शाम की बात है कि वो हमेशा की तरह अंबर को अपने साथ लेके घर के पास की छोटी सी झील पे पहुंचे। अब्बू आप यहाँ आके हमेशा खामोश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जोर से बोलने से जिन्नातों की आवाज नहीं सुनाई देती। जिन्नात यहाँ आते हैं वो? हाँ, ध्यान से सुनो, वो आ गए। कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ भी नहीं अब्बू। ध्यान से सुनो। ये तो पानी की आवाज आ रही है। हाँ, जिन्नात वजू कर रहे हैं। और वो देखो, झील के किनारे उनके पैरों के निशान। हाँ सच्ची अब्बू, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जिन्नात केवल चांद रात में ही दिखते हैं। तो चांद रात में मैं भी देख सकता हूँ उनको? नहीं अंबर, उनको देखने का ख्याल भी मत लाना, उनका गुस्सा बहुत खराब होता है। अंबर था तो बच्चा ही, बस उसके दिमाग में जाने कहां से जिन्नात को देखने की धुन सवार हो गई। और अगली चांद रात में वो अपने अब्बू से छिपके झील के दूसरे किनारे झाड़ियों में दुबक के बैठ गया। और कुछ ही देर में जिन्नात आए। अंबर को बस उनकी हल्की सी छाया सी दिखी।
और फिर जैसे ही जिन्नात वजू करके अपने सफेद घोड़ों पे सवार होकर वहां से निकले, अंबर भी घोड़ों की टापों की आवाज का पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे भागा। पर कुछ ही दूर चलने के बाद उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं। यहाँ से कहाँ चले गए? कैसे ढूंढूं उनको? वो रास्ता ढूंढने की कोशिश में अभी कुछ आगे गया ही होगा कि उसे सामने एक लकड़ी की उजाड़ सी पुरानी मस्जिद दिखी। कहीं वो जिन्नात यहाँ तो नहीं गए? पर अंबर आगे बढ़ा तो दरवाजा बंद मिला। तभी उसे एक और खिड़की दिखी और उसने उचक के खिड़की से झांकने की कोशिश की। और उसने अंदर देखा कि अंदर कुछ तस्बीह हवा में झूल रही थी। ये तस्बीह हवा में? पर फिर उसने ध्यान से देखा तो वो तस्बीहां जिन्नातों के हाथों में झूल रही थीं। उसे पहली बार जिन्नात ठीक से दिखाई दिए, बिल्कुल साफ साफ, इबादत करते हुए। या अल्लाह! और वो जैसे ही डर के पीछे पलटा, उसका पैर फिसला। कौन है उधर? कौन है? किसने खलल डाला हमारी इबादत में? इतना सुना था कि मासूम अंबर वहां से भाग खड़ा हुआ और वो घर पहुंचा तो इतनी शाम ढले, कहाँ से आ रहे हो अंबर? कहीं नहीं अब्बू, कहीं नहीं, ऐसे ही। ठीक है, हाथ पैर धो के खाना खा के सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। रहमत ने भी जोर देकर पूछा नहीं और दोनों रात का खाना खाकर सो गए। पर अभी अंबर की आंख ही लगी होगी कि वो अचानक उठकर चीखने लगा। अब्बू, अब्बू, अब्बू जान! क्या हुआ? क्या हुआ अंबर? क्या हुआ बेटा? वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गया बेटा? कौन आ गया? जिन्नात। अब्बू, जिन्नात। जिन्नात? क्या कह रहे हो? कहाँ है जिन्नात? दहशत से कांपता हुआ अंबर भाग के दरवाजे के पीछे छिप गया। मुझे बचा लो अब्बू, मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेंगे। देखो वो इधर ही आ रहे हैं। रोको अब्बू, उनको रोको। क्या बोल रहे हो अंबर? क्या बोल रहे हो? पर रहमत बानी रूहानी इंसान थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, या इलाही रहमत, या इलाही रहमत। बस बेटा, बस बेफिक्र रहो। मैंने पूरे घर को चारों ओर से बंद कर दिया है। अब यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। पर तभी उनके पैरों के नीचे से आवाजें आनी शुरू हुई, जैसे फर्श दरक रहा हो। या इलाही, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? और कुछ ही देर में जिन्नात फर्श फाड़ कर ऊपर आ गए और इससे पहले कि रहमत कुछ समझ पाते, गुर्राते हुए जिन्नात अंबर की छाती पर चढ़ बैठे। अब्बू बचा लो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को, छोड़ दो। उसने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो, छोड़ो। हमारी इबादत में खलल डाला है इसने, नापाक किया है हमारी इबादत को। वो भी बच्चा है, मासूम है वो, मासूम है। रहमत को अंबर की सांसें घुटती दिखी। वो तड़प रहा था। अपने बेटे को तड़पता देखकर रहमत चीखी, बेटा अंबर, मेरे बच्चे, मैं इन जिन्नातों को बस
एक लम्हे के लिए रोक सकता हूँ। बस बस तू उसी लम्हे में जान बचाकर भाग सकता है तो भाग जा, भाग जा, भाग जा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या इलाही रहमान, या इलाही रहमान। अंबर! और उनके असर से एक लम्हे को जिन्नात जहां थे वहीं रुक गए और बस अंबर उठकर जो भागा है तो वो आज तक भाग रहा है और जिन्नात उसका पीछा कर रहे हैं। कितने साल हो गए इस बात को? 50 बरस तो हो गए होंगे। पर बाबा वो मुंडा तो सिर्फ 10-12 साल का था, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो तो उसी वक्त मर गया था बेटा, जब जिन्नात उसकी छाती पर चढ़ बैठे थे। भागी तो उसकी रूह थी और वो बेरहम जिन्नात उसकी रूह का पीछा कर रहे हैं और जाने कब तक करते रहेंगे। पर बाबे एक गाल दसो, इस सारी गल आपको कैसे पता है जी? पीछे देखिए। और साहब जी जब मैंने पीछे देखा तो मुझे वही मस्जिद दिखाई दी जिसमें उस छोटे से बच्चे अंबर ने जिन्नातों को देखा था। मैं बता नहीं सकता जी मैं कितना डर गया था। जब मैं फिर से उस बुढ़े आदमी की तरफ देखने को घूमा तो जी मेरे सामने बुढ़ा आदमी नहीं पर वही सफेद दाढ़ी सफेद कपड़ों वाला जिन्नात दिखा जो हमारा पीछा कर रहा था जी। ये देखकर तो मैं घबरा गया जी और घबराकर मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने देखा कि मैं चारों तरफ से उन सफेद पोश जिन्नातों से घिरा हुआ हूं और उन्हीं जिन्नातों के बीच में से सफेद कपड़े पहने हुए वही बच्चा अंबर निकल के आया जी। ये देख के तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई साथ। और साहब जी कहते हैं कि जो लोग जिन्नातों नू एक बार भी देख लेते हैं ना वो कभी अपना तजर्बा बताने के लिए जिंदा नहीं रहते। सवाल है कि क्या अंबर वाकई 50 साल पहले मर चुका था? अगर हाँ तो क्या जिन्नात उसकी रूह का पीछा कर रहे थे? पर क्यों? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है और न पानी भिगो सकता है। फिर जिन्नात तो अंबर की रूह का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते थे। फिर उनका मकसद क्या था? सोचिए, क्योंकि कल रात मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर सुरेंद्र की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और एक आखिरी बात कि सुरेंद्र ने तो कहा था कि जो एक बार जिन्नात को देख लेता है वो अपने इस तजुर्बे को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। तो ये कहानी सुना कौन रहा था? आप सोचिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।